लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 क्लास 10 में हम लोग देख रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ना प्लांट और एनिमल दोनों में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कैसे होता है और क्या रोल है एक्सक्रीशन का। क्लास 10 में क्वेश्चंस किस तरह से आती हैं, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सक्रीशन एनिमल और प्लांट में कैसे ये होता है। कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट। कह रहा है कि गैसियस जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग में, कैसे उससे छुटकारा मिलता है, ये हम लोगों ने देखा है। और ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों में हम लोगों ने देखा है कि कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। कह रहे कि और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। जो रिमूव करना इसको ज़रूरी होता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ये बनता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को होता है वो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। और हार्मफुल चीज़ों को निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो हार्मफुल चीज़ें हमारी बॉडी से जो निकलता है उसको ही एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो हमारे बॉडी में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पहले तो हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन को देखते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं ये फिगर 6.13 है। ये 6.13 में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका ये डायग्राम है। हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि नीचे में ये यूरेथ्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वेना केवा है और ये लेफ्ट यूरेटर है। और यहाँ पे और एओर्टा है, ये एओर्टा है यहाँ पे। इसके फिर नीचे में हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट रेनल आर्टरी है, यहाँ पे ये लेफ्ट किडनी है और लेफ्ट रेनल वेन है, एओर्टा है ये, फिर लेफ्ट यूरेटर है। मेनली इसको फिर मैग्नीफाइड करके हम लोग देखते हैं। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी है। हमारी बॉडी में किडनी है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कितनी है किडनी हमारे बॉडी में? तो हमारी बॉडी में ये 2 किडनी है, टोटल 2 नंबर ऑफ किडनी है। ये एक किडनी है, ये बीन सेप्ट ये किडनी होती है। ये किडनी जो है ये बीन सेप्ट ये किडनी होती है। किडनी से एक नली निकलता है, ये नली यहाँ पे एक निकला है और एक नली ये यहाँ पे निकला है। जो नली निकला है इस नली को यूरेटर कहते हैं। ये 2 होता है यूरेटर, एक लेफ्ट के साइड में होता है और एक राइट के साइड में होता है। तो मेन जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये किडनी है। एक लेफ्ट के साइड में रहता है किडनी और दूसरा जो है ये राइट में रहता है। ये बीन सेप्ट ये किडनी, हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं। किडनी से जो नली निकली हुई है यूरेटर, ये नली कहाँ जाती है? ये नली जो जाती है इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन जो है किडनी से आता है, ये यूरेटर के थ्रू आता है और यूरेटर के थ्रू आता है। और यूरिन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है डायग्राम ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक ब्लैडर होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। और यहाँ से एक पाइप ये निकली हुई रहती है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो है आगे पेनिस के थ्रू जो है ये यूरिन बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो मेन स्ट्रक्चर है किडनी है। मेन स्ट्रक्चर ये किडनी है। यहाँ पे हम लोग इसको लेबल करते हैं, ये किडनी है। इसके बाद ये जो नली है इस नली को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर के बाद जो आ रहा है ये
यूरिनरी ब्लाडर, ये यूरिनरी ब्लाडर आ रहा है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ यूरिन बाहर निकल जाता है। तो हमारे में टोटल नंबर ऑफ किडनी जो है ये 2 की संख्या में किडनी है, एक किडनी ये, एक किडनी ये, उसके बाद एक यूरेटर ये, एक यूरेटर ये लाइट लेफ्ट। और यूरिनरी ब्लाडर जो है मस्कुलर ऑर्गन वो केवल एक होता है, सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लाडर केवल सिंगल होता है, और यूरेथ्रा भी जो है वो सिंगल होता है, जिससे कि यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये किडनी के बारे में अब हम लोग बातचीत करते हैं। किडनी में बहुत सारी जो है यूनिट होती है। किडनी की यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की डायग्राम पे हम लोग देखते हैं, ये नेफ्रॉन, यहाँ पे ये डायग्राम है नेफ्रॉन। किडनी में जो है बहुत सारी नेफ्रॉन होती हैं, और नेफ्रॉन की मेन जो है ये एक जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर ये है, कप लाइक ये स्ट्रक्चर है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या है कि ब्लड यहाँ से जाता है, रेनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जाता है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक ऐसे ये स्ट्रक्चर है। इसमें ब्लड वेसल्स एक जाती हैं और एक जो है ये बाहर एक निकल जाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रेनल आर्टरी यहाँ पे जा रही है, और फिर से जो रेनल वेन जो है, रेनल वेन से जो है रेनल आर्टरी से ये ब्लड जाती है, और रेनल वेन से जो है वो वेन, ये ब्रांचेस यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो बाहर चली जाती है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, कप लाइक जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसको वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमें ये ऐसे ये यहाँ पे दिख रहा है ये, और इसमें जो एक ब्लड आती है एक नली से, और फिर इसमें जाके बहुत सारे भागों में डिवाइड कर जाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसको ग्लोमेरुलस ये बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वोमेंस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर करता है, और बहुत सारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि एक जो है वोमेंस कैप्सूल है, ये वोमेंस कैप्सूल है, फिर उसके भीतर जो है बहुत सारे कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस हैं यहाँ पे, और इसमें जो है रेनल आर्टरी ये जाती है, ये ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी है यहाँ पे, और फिर ये रेनल वेन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी जो है कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, कैपिलरीज, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इसको बोलते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है, ये एक नली नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रीएब्जॉर्ब होता है, और लास्ट में जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है ये फिर किडनी से ये बाहर ये निकलता है। ये किडनी से जो है कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो खुलती हैं, फिर जाके किडनी के बाहर ये जाती हैं, और यहाँ पे यूरेटर जो है किडनी के बाहर जो है, ये यूरेटर के थ्रू जो है, ये लेफ़्ट यूरेटर और यहाँ पे ये राइट यूरेटर, ये 2 दिख रहा है। तो यूरिन फिर किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, और न्यूरोजेनिक कंट्रोल के थ्रू, क्योंकि ये मस्कुलर होता है, और कंट्रोल जो है ये ब्रेन से होता है, टाइम टू टाइम यूरिन जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी हैं, और उसमें जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो एरोटा के थ्रू जो है ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे आ रही है, एरोटा के थ्रू ब्लड सप्लाई ये आ रही है, और जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे जा रही है वो वेना केवा के थ्रू आ रही है। तो किडनी में जो है ब्लड सप्लाई जो है रेनल वेन और रेनल आर्टरी जो है इसके थ्रू होता है,
और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 किडनी हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, जो कि यूरेथ्रा से फिर है। और किडनी में जो बहुत सारी यूनिट्स हैं किडनी की, वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में जो मेन स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल है। ये यहाँ पे एक डायग्राम में ये दिख रहा है यहाँ पे हमें कि ब्लड जो है यहाँ पे जैसे ये जा रही है, यहाँ पे ब्लड जाने के बाद छोटे छोटे कैपिलरीज में ये डिवाइड कर गई, और यहाँ पे जितना वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है वो छन के फिर यहाँ पे ये सारे से ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट में ये जमा होता है। तो यहाँ पे ये सारे नेफ्रॉन जो है ये फिल्टर का काम करते हैं। इस नेफ्रॉन में 2 चीज़ें हम लोगों ने देखा कि ये इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ग्लोमेरुलस है, ये कपलाई का स्ट्रक्चर है, और इसके भीतर जो है बहुत सारी जो हैं कैपिलरीज हैं आ गई हैं। वो छोटे छोटे पाइप में ये रेनल आर्टरी जो है ये डिवाइड करके कैपिलरीज यहाँ पे बनाई है, उसको ग्लोमेरुलस। वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के माल्फेजियन कार्पल्स कहते हैं। फिर हम लोग दूसरा डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये एक डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये जो ग्लोमेरुलस है, वोमेन्स कैप्सूल, ये जो वोमेन्स कैप्सूल हमें दिख रहा है, ये वोमेन्स कैप्सूल में ये एफरेंट आर्टियोल ये ब्लड को इसमें ले जाता है, और ये जाके बहुत सारे कैपिलरीज में ये डिवाइड कर गया है, ये कैपिलरीज में, और फिर यहाँ से ये इफरेंट आर्टियोल ये निकलता है, उससे ब्लड जो है फिर रिटर्न जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ब्लड फिल्टर हो जाता है, ये ब्लड फिल्टर हो जा रहा है, वोमेन्स कैप्सूल में ब्लड फिल्टर कर जा रहा है। जो कैपिलरीज बना हुआ है यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर सिक्रीशन होती है, और लास्ट में एक्सक्रीशन। ये 4 स्टेप इसमें होती हैं। और ये यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये रेनल वेन में फिर ये ब्लड चला जाता है, रेनल वेन में चला जाता है, और ये जो है यूरिनरी एक्सक्रीशन यहाँ पे ये हो रहा है। फिर नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बेसिक स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ये कि यहाँ पे भी दिख रहा है एफरेंट आर्टियोल ये आ रहा है, और ये कैप्सूल में वोमेन्स कैप्सूल में ये जा रहा है। जाने के बाद ये कैपिलरीज में डिवाइड कर गया, और इफरेंट आर्टियोल से ये फिर बाहर आ गया। यहाँ पे फिर ये सिक्रीशन हो रहा है, और फिर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह की ये घटना हो रही है। दूसरा डायग्राम हम लोग देखते हैं, इसमें भी दिखा रहा है कि ब्लड जो है ये आ रहा है, ब्लड वोमेन्स कैप्सूल में आया, फिर कैपिलरीज में ये डिवाइड किया, और फिर यहाँ पे सिक्रीशन हुआ, और फिर ये अपना ब्लड ये रिटर्न बैक हो गया। फिर तीसरा डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये भी डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सेम डायग्राम है, थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पे आया हुआ है। ये वोमेन्स कैप्सूल है, ये वोमेन्स कैप्सूल है, नेफ्रॉन के डायग्राम में ये वोमेन्स कैप्सूल है। एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड जो है यहाँ पे आया ये, और कैपिलरीज में ये डिवाइड कर गया, बहुत सारे कैपिलरीज में, फिर ब्लड रिटर्न चला जा रहा है, किसके थ्रू? एफरेंट आर्टियोल के थ्रू। यहाँ जो ब्लड में है ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, फिर तीसरा सिक्रीशन, और चौथा जो है एक्सक्रीशन। ये इस तरह की ये डायग्राम है। अब हम लोग रिटर्न चलते हैं। हम लोगों ने नेफ्रॉन का डायग्राम देख लिया, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन के डायग्राम के बाद हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि 2 किडनी है, 2 किडनी है हमारे पास। एक किडनी लेफ्ट में, एक राइट में है, फिर उससे यूरिन यूरेटर में निकलता है, उसके बाद जो है ये ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम ये बाहर बॉडी से निकलता है। तो हार्मफुल चीज़ें जो हैं ये इसके थ्रू निकाली जा रही हैं। मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि जो अभी ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, NCERT क्लास 10 की बुक का ये डायग्राम देख रहे हैं।
बहुत सारी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसमें डायग्राम सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से दिया हुआ रहता है। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम हम लोग क्लास 10 की बुक से बताएंगे। नेफ्रॉन की डायग्राम ये बनाने के लिए आता है एग्जामिनेशन में, तो सेम टू सेम डायग्राम हम बनाएंगे। और लेबलिंग जब भी करेंगे डायग्राम में, तो हर पार्ट को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, हर पार्ट को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। लेबलिंग में हम लोग वोमेंस कैप्सूल की लेबलिंग ज़रूर करेंगे, ग्लोमेरुलस की लेबलिंग हम लोग ज़रूर करेंगे। ये जो है दिखाना है, और रेनल आर्टरी ये भी दिखाना है, और रेनल वेन ये भी दिखाना है हमको, और ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी है ये भी दिखाएंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ये भी दिखाएंगे, और लास्ट में ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये भी हम लोग दिखाएंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे। तो ये टोटल लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग ये 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो 6.14 में जो है एनसीईआरटी की बुक में सेम टू सेम हम लोग नोट करने की ये कोशिश करेंगे। तो ये डायग्राम 3 से 4 बार हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि कॉपी में ये उतारने की कोशिश करेंगे। सेम तरह का डायग्राम हम लोग देंगे। तो लेबलिंग पे करीब 1.5 नंबर होता है। जैसे ग्लोमेरुलस हम लोग ग्लोमेरुलस करेंगे, वोमेंस कैप्सूल करेंगे, ये ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी करेंगे, और फिर ब्रांचेस ऑफ रेनल वेन करेंगे। तो ये हमें पूरा नंबर 6 लेबलिंग करेंगे तो 3 नंबर मिलने की उम्मीद होती है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये एनसीईआरटी की जो बुक की डायग्राम है, ये डायग्राम ही हम लोग कोशिश करेंगे उतारने के लिए। ये फिगर 6.13 है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये डायग्राम हम लोग नोट कर देंगे, और ये यहाँ पे दिखा देंगे कि 2 किडनी होती है। यहाँ पे एक लेफ्ट में किडनी है और एक राइट में किडनी है, और किडनी के थ्रू जो है ये यूरेटर निकल रहा है। लेफ्ट और राइट में ये 2 यूरेटर है, और लास्ट में जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर है ये इसकी डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे। तो ये डायग्राम भी बनाएंगे तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन एक आ सकता है। अब हम लोग डिफरेंट अब देखते हैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन अगर आएगा लिखने के लिए कि डिस्क्राइब द व्हाट इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अगर आएगा कि क्या एक्सक्रीशन क्या है, तो हम लोग ये डिफ़ाइन करेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, उसको रिमूव किया जाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर, तो इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। ये जो है अब हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग विधि अपनाई जाती है। कह रहे कि मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट बाय सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के ही थ्रू वो अपना बॉडी से करता है। ये सिंपल डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न के थ्रू ही जो है करता है। कौन? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, वो डिफ्यूज़न मेथड के थ्रू ही वो वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। जो सराउंडिंग वाटर है उसमें वो निकाल देता है। आगे कर रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जैसे किडनी है, नेफ्रॉन है, ये परफॉर्म करने के लिए सेम फंक्शन, एक्सक्रीशन करने के लिए। तो यूनिसेलुलर में हम लोग देख रहे हैं कि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, लेकिन ह्यूमन में 6.13 में हम लोगों ने देखा कि स्पेशल ऑर्गन है। तो नंबर ऑफ किडनी कितनी है हमारे बॉडी में, अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ किडनी कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी है। और पेयर ऑफ यूरेथ्रा भी 2 है,
और यूरिनरी ब्लाडर जो है, एक यूरिनरी ब्लाडर यहाँ लिखा हुआ है, ए यूरिनरी ब्लाडर एक है, एंड ए यूरेथ्रा यानी कि एक यूरेथ्रा है। कह रहा है कि किडनी कहाँ लोकेटेड है, किडनी कहाँ पे है, तो किडनी आर फाउंड इन द एब्डोमेन, ये पेट में है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में है। आगे कह रहा है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, यूरेटर के थ्रू ये जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर में किसके थ्रू जाता है, ये यूरेटर के थ्रू जाता है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड, वहाँ पे स्टोर्ड रहता है, कब तक स्टोर्ड रहता है, अनटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक ये यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकलता है तब तक वो स्टोर रहता है। अब आगे कह रहा है कि यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, ये यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, कह रहा है कि यूरिन का पर्पस ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में है उसको शरीर से बाहर निकालना। कह रहा है कि जस्ट एज CO2 जैसे रिमूव किया जाता है ब्लड से, जो रिमूव किया जाता है कहाँ होता है, CO2 रिमूव लंग में होता है, उसी तरह से बता रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी में, क्या क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये यूरिया है हमारी बॉडी में, यूरिया के अलावा और क्या है, यूरिक एसिड है, इसको रिमूव किया जाता है, कहाँ से रिमूव किया जाता है, ब्लड से रिमूव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा ये किया जाता है। कह रहा है कि इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, बेसिक यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग, जैसा कि लंग में होता है, इज अ क्लस्टर ऑफ थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होता है लंग में, उसी तरह से ये बता रहा है कि ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप सेप्ट एंड ऑफ ए ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट यूरिन। ये हम लोगों ने नेफ्रॉन का डायग्राम देखा था 6.14 में। कह रहा है कि ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। कह रहा है कि किडनी में बहुत बड़ी संख्या में नेफ्रॉन होते हैं और ये पैक्ट होते हैं, ये जो हैं ये पैक्ट क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ ये रहते हैं, मिले रहते हैं। कह रहा है कि सम सब्सटेंस, कुछ जो चीज़ें हैं इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ चीज़ें जो हैं शुरू में जो फिल्टर हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज जो है ये ज़रूरी है, ये भी फिल्टर हो जाता है, अमीनो एसिड जो है शरीर के लिए ज़रूरी है, ये भी फिल्टर हो जाता है, साल्ट ज़रूरी है, ये भी फिल्टर हो जाता है, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत बड़ा पोर्शन जो है वाटर का, ये भी ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये फिल्टर हो जाता है, बाहर हो जाता है ब्लड से, लेकिन जो है वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, लेकिन वो उसको फिर जो काम वाली चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एज द यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब, जब यूरिन वो बाहर जाने लगता है उस समय ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, जो अमाउंट रीअब्जॉर्ब हुआ डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। कह रहा है कि कितना पानी जो है एब्जॉर्ब होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी है, कितने पानी की ज़रूरत है। आगे बता रहा है कि एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वाटर देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड, कितना अमाउंट बाहर निकालना है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन द ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेथ्रा।
कह रहा है कि ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये आता है, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लाडर। यूरिनरी ब्लाडर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लाडर जो है, यूरिनरी ब्लाडर, ये यूरिनरी ब्लाडर है और किडनी, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? ये यूरेटर जो है ये कलेक्ट कर रहा है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लाडर। यूरिन कहाँ पे ये स्टोर हो रहा है? यूरिन यूरिनरी ब्लाडर में स्टोर हो रहा है। कब तक स्टोर हो रहा है? अनटिल द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंडेड ब्लाडर लीड टू द अर्ज टू पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। जब तक ये महसूस नहीं होता है कि इसको बाहर निकालना है, तब तक ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, वहीं पे स्टोर रहता है। कह रहा है कि ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर इज अ मस्कुलर, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, दिमाग के थ्रू ये कंट्रोल होता है। और जब अर्ज होता है, जब ज़रूरत होती है, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक ये आ रहा है आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है? आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि किडनी ख़राब हो जाता है। किडनी ख़राब हो जाता है तो किडनी में बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो किडनी में ब्लड में बढ़ने लगता है। यूरिया और यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ने लगेगा तो ब्लड जो है जहरीला हो जाएगा, तो इसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो किडनी ख़राब होने के बाद जो है एक प्रोसेस होती है, उसको डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस में एक मशीन होता है जिसको आर्टिफिशियल किडनी हम लोग भी बोल सकते हैं, डायलिसिस मशीन, इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। तो ये आर्टिफिशियल किडनी जो है हीमोडायलिसिस, इसके थ्रू जो है ब्लड से यूरिया और यूरिक एसिड को हम लोग बाहर निकालते हैं। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और ब्लड को फिल्टर करके फिर ब्लड को हम लोग बॉडी में डाल देते हैं। तो इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये मशीन है, ये डायलिसिस की ये मशीन है, ये डायलिसिस की मशीन हम लोग देख रहे हैं। तो ये डायलिसिस की मशीन है। यहाँ पे जो है ये फ्रेश, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 2 बॉटल है, ये डायलिसिंग का ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक साइड से ब्लड जा रहा है और एक साइड से ये आ रहा है, ये फिल्टर हो रहा है और फिर फिल्टर होके फिर बॉडी में ये पास कर जा रहा है। तो ये डायलिसिस मशीन का ये डायग्राम है। क्वेश्चन ना वगैरह डायलिसिस से पूछता है कि व्हाट इज़ डायलिसिस। तो जब किडनी काम नहीं करता है तब हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहा है कि किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। कह रहा है कि वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कह रहा है कि सेवरल फैक्टर, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया, किडनी में ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। ये किडनी की एक्टिविटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसके चलते क्या होता है कि दिस लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन द बॉडी। बॉडी में जो है ये पॉइजनस सब्सटेंस बनने लगता है, विच कैन इवन लेड टू डेथ, जो कि जो है ये मृत्यु का कारण बनता है। तो ये जब इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, जब किडनी फेल्योर कर जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो कह रहा है जब किडनी ख़राब हो जाता है तो डायलिसिस करते हैं और आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम लोग ब्लड को फिर प्यूरिफाई करते हैं। कह रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है, आर्टिफिशियल किडनी कॉन्टेन ए नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारे उसमें ट्यूब लगे रहते हैं, विथ ए सीमी परमिएबल लाइनिंग, उसमें सीमी परमिएबल लाइनिंग होती है, ये ध्यान रखना है। बायोलॉजी में सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन का
बहुत ही ज़्यादा स्थान है। तो ये इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद द डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवाइड ऑफ nitrogenous waste. The patient blood is passed through the tube. During this passage, the waste product from the blood passes into the dialysing fluid by diffusion. Diffusion के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of kidney. ये किडनी की तरह सिमिलर फंक्शन करता है, but it is different since there is a no reabsorption involved. इसमें reabsorption नहीं हो पाता है, जैसे कि हम लोगों में reabsorption होता है और यूज़फुल थिंगें जो है ना फिर सर्कुलेट कर जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है. कह रहा है कि नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट, जो हेल्दी आदमी है उसमें दिन भर में करीब 180 लीटर जो है ब्लड फिल्टर होता है. दिन भर में एक हेल्दी आदमी में कितना ब्लड फिल्टर होता है? 180 लीटर होता है. कह रहा है आगे कि हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ द ओनली ए लीटर और 2 इन ए डे. कह रहा है कि 180 लीटर जो है ब्लड तो फिल्टर होता है, 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन 1 लीटर या फिर 2 लीटर ही यूरिन के रूप में बाहर जा पाता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. 180 लीटर में जो है 1 या 2 लीटर को छोड़ के सारे फिर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो ये थी किडनी के बारे में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें कि कैसे हो रहा है. अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है. एक्सक्रीशन इन प्लांट. तो एक्सक्रीशन चैप्टर में हम लोग ने एनिमल के बारे में एक्सक्रीशन देखा. अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट में कैसे ये एक्सक्रीशन होता है. कह रहा है कि प्लांट आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन. प्लांट में टोटली डिफरेंट होता है देन इन एनिमल. जैसे एनिमल में हो रहा है वैसा नहीं होता है, टोटली डिफरेंट होता है प्लांट में. कह रहा है कि ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट ऑक्सीजन एज CO2. ये CO2 और प्लांट में कैसे होता है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं. आगे देख रहे हैं दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर. ये जो है एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट छुटकारा पाते हैं. एंड फॉर अदर वेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट देने वाली बात है, देखने वाली है कि एक्सेस वाटर कैसे प्लांट से छुटकारा मिलता है. तो एक्सेस वाटर जो है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये चला जाता है. और अदर वेस्ट के लिए ये है प्लांट यूजेस द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. प्लांट में बहुत सारा डेड सेल होता है एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एस लीव. कुछ लीव्स के थ्रू जो है बाहर चले आते हैं. मेनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स. सेलुलर वैक्यूल्स जो होती हैं उसमें प्लांट वेस्ट स्टोर्ड होता है. उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीफ में स्टोर हो सकता है और फॉल ऑफ या फिर वो गिर जाता है. अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स के रूप में ये स्टोर होता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है ये. तो रेजिन एंड गम्स क्या है? रेजिन एंड गम्स तो रेजिन के रूप में निकलता है वेस्ट और गम के रूप में ये निकलता है. तो ये रेजिन और गम्स जो है ये प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट है. इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए. करें स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में ये हम लोग देखते हैं रेजिन और गम के रूप में निकलता है. फिर आगे बता रहा है कि प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. जो सॉइल है उसमें भी प्लांट ये निकलता है. अब कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. देखिए ये मैंने
कहा था कि नेफ्रॉन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग ये देंगे डिटेल। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्लांट कैसे रेजिन और गम के थ्रू ये होता है। एंड हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे पेज नंबर एनसीईआरटी के बुक में हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 112 में हम लोग देखते हैं। फिर ये अभी जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ये कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में ये कर रहा है। तो सॉल्यूशन आंसर हम लोग लिखेंगे, नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी विच आर लार्ज इन नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एस ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट एंड major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। तो कह रहा है कि फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ये। और मेन कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो है ये मेन कंपोनेंट क्या क्या है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है तो कंपोनेंट हम लोग देखते हैं। ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, जो ब्लड कैपिलरीज है। ये कपलाई के स्ट्रक्चर है, वोमेंस कैप्सूल, लॉन्ग रेनल ट्यूब्स हैं। और फिर ये हम लोग इसका डायग्राम भी देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये जो है ये डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये जो एब्जॉर्ब हो जा रही है यहाँ पे ये डायग्राम में ये दिख रहा है कि ये वोमेंस कैप्सूल का ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये ट्यूब्यूल्स हैं, इसी ट्यूब्यूल्स में ये जो है कलेक्ट हो जाती हैं। ये विटामिन है, लैक्टेट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसके अलावा जो हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट वाटर, ये रीअब्जॉर्ब यहाँ पे ये हो जा रहा है। जो यूज़फुल है वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ये सारे जो हैं पहले आ जाते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें ये फिल्ट्रेट में आ जाता है पहले। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं ये, लेकिन फिर जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, ये जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं फिर रीअब्जॉर्ब ये हो जा रही हैं। वाटर वगैरह जो हैं ये फिर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ये यूरिया वगैरह ये जो है आके कलेक्ट हो जाएगा, वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर जो एक्सेस वाटर जो है वो और यूरिया ये यूरिन का पार्ट ये बन जाता है। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हम लोग 2-4 लाइन क्या लिखेंगे। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हम लोग लिखेंगे कि ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी which branches into many capillaries associated with glomerulus. The water and solute are transferred to the nephron at Women's capsule. In the proximal tubule, some substances such as amino acid, glucose, salt are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine. The filtrate then move down into the loop of Henle where some water is absorbed from there. Filtrate move upward into the distant tubule and finally collecting tubule. आगे बता रहा है कि collecting duct collect the urine, collecting duct collect the urine from the many nephron. The urine formed in the each kidney enters a long tube called ureter. From ureter it is then transported to the urinary bladder and then into the urethra. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं ये कैसे ये बाहर आता है इसके बारे में। तो सॉल्यूशन में बता रहा है यहाँ पे
कि प्लांट कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। पहला पॉइंट हम लोग ट्रांसपिरेशन लिखेंगे, ट्रांसपिरेशन। फिर आगे लिखेंगे फॉर अदर वेस्ट, दूसरे वेस्ट के लिए प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, डेड सेल जो हैं ये होता है, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, लीव्स के थ्रू मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीफ, लीफ में भी वो स्टोर्ड हो सकते हैं, दैट फॉल ऑफ, जो कि टाइम टू टाइम गिर जाते हैं। आगे ये बता रहा है कि अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज ए रेजिन एंड गम्स, रेजिन और गम्स के रूप में ये स्टोर्ड होता है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम प्लांट also excrete some waste substances into the soil around them। soil में भी कुछ जो है ये प्लांट जो है अपना वेस्ट को दे देता है, गिरा देता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ये यूरिन जो है कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है ये, करें कि अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। अदर फैक्टर मे बी इन्वायरमेंटल एंड एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ये बता रहा है कि एडीएच हार्मोन जो है ये प्रोडक्शन को ये करता है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 113 पे जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग देखते हैं, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, ये किसका है ये, तो आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये गलती है, ये डी नहीं है, ये होगा एक्सक्रीशन, यहाँ पे आंसर होगा। किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर 6.13 हम लोग देखेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Kidney are located in abdomen, one on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो है ये क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, फूड के लिए है, एमिनो एसिड के लिए है, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये जो है आंसर यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये पहला नंबर होगा। सॉल्यूशन में देख रहे हैं इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हैंस आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है, अब ये दूसरे है आउटर टॉपिक ये से, तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन ना चैप्टर से रिलेटेड जो थे ये हम लोगों ने देख लिया। हम लोग बार बार कोशिश करेंगे डायग्राम बनाने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का और नेफ्रॉन का, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सब्जेक्ट पे कमांड करते रहेंगे। धन्यवाद।